लिए खुद से लड़ना पड़ेगा। तैयार है लड़ने के लिए? पड़ोसियों से नहीं लड़ना, रिश्तेदारों से नहीं लड़ना है लोग। आज मैं ग्रुप में वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखना। 21 सेकंड की वीडियो है, उसको जाके बड़े ध्यान से देखना और समझना। अगर उस वीडियो को भी आपने समझ ले तो इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हैं। आज हम लोगों को जाके प्लान बताते हैं। जब लोग हमें मना करते हैं तो लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं, खुद से सवाल होना चाहिए कोई तो कमी है। जब आपका सीनियर प्लान देता पेमेंट आती है, आपको लगता है बस सीनियर के आने से पेमेंट आती है, यस या नो? वो भी तो कभी आपके लेवल पे था, उसने भी तो कभी अपने आप से लड़ाई की होगी। उसने लड़ाई की दोस्तों, अपने आप से शीशे के सामने खड़ा हुआ, अपने आप अपने अपनों से लड़ना पड़ेगा। अपने परिवार के सपनों के लिए, इतिहास रचने के लिए, ताना देने वालों के मुंह बंद करने के लिए, खुद की औकात बनाने के लिए तैयार हैं? और दोस्तों खुद की पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं? मैं तो कहता हूँ किसी के लिए करना या मत करना, कागज पे लिखना, कोरे कागज पे, जहाँ पे आप लेटते हो उसके ऊपर लिख देना माँ बाप का योगदान, बलिदान लिख देना अपने माँ बाप का। एक एक बलिदान आपको दोस्तों सोने नहीं देगा, यस या नो? मेरी माँ ने दोस्तों जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, हार्ट अटैक की दिक्कत में भी जाके खेतों में काम किया, मजदूरी की, हर एक वो काम किया जिससे हमारे घर में राशन आ पाता। और दोस्तों जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को कभी काम पे नहीं जाने दिया। हेलो, जानना चाहते हैं क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि जब मेरी माँ ने 5-5 बहनों को पैदा किया और 5-5 बहनों की दिक्कत परेशानी में खड़ी रही, क्या उन्होंने पहले दिक्कत देखी नहीं? तो हमारा भी तो सवाल बनता है। अभी वही का त्योहार था, अब मैंने चप्पल लेके आनी होती है ना, जींस लेके आनी होती है, हम अपने माँ बाप से लड़ाई कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते? किस किस ने अपने माँ बाप को गिफ्ट दिया? सच्चा ईमानदारी से बताना। अमित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब अपने आप से बात करो सारे। जब हमने 10 रुपए चाहिए किससे लेते हैं हम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, किससे लेते हैं? क्या उन्होंने हमारे लिए पूरा दिन व्रत रखा या नहीं रखा? भूखी प्यासी रही, हमारे लिए बैठ के कथा करी, हमारी लंबी उम्र के लिए कथा करी। क्या हमारा 100 रुपए की चप्पल लेने का भी उनको फर्ज नहीं पड़ता? बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? तो दोस्तों मैं तो जिस दिन कहता हूँ अगर डीटीएम से आपको 400 रुपए का चेक भी आया है ना, 400 का भी, किसी को कुछ कहना है मत कहना। एक 100 रुपए की सोल लेके चले जाना, अपनी मम्मी को उठा देना, वो डीटीएम करने के लिए तैयार हो जाएगी दोस्तों। 2023 में 19 जनवरी को 2023 में 19 जनवरी को मेरा जन्मदिन था। मोहित भाई का हुआ उस चीज के 13 तारीख को दोस्तों मैंने मोहित भाई के साथ बैठ के प्लानिंग की, मगर मोहित भाई कुछ है ना गिफ्ट देना मम्मी को। 19 तारीख को गिफ्ट 2-4 हजार रुपए देने की प्लानिंग थी। मम्मी ने मेरे को सोने के कुंडल दिए थे, कभी दिक्कत आ गई थी और मैंने सपना लिया था मम्मी मैं जब भी कुंडल पर आऊंगा स्टेज पे पर आऊंगा और वो सपना पूरा होएगा। दोस्तों मेरा 8th लेवल का सेमिनार अपनी मम्मी को आप लोगों के सामने सोने के कुंडल पर आने हैं। मेरा जन्मदिन था 19 जनवरी का, मेरे घर में किसी को भी नहीं पता। और दोस्तों मैंने घर के आगे ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी और मैं अपनी मम्मी को बोला मम्मी कैसी लग रही है? उनका बहुत बढ़िया लग रही, क्योंकि जिस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं ना, वो घर के आगे आ जाए तो उनको तो लगा किसी की लेके आ रहा है और मैं चला के लेके गया। मैंने बोला अपनी मम्मी को मैं वहां से लेके आ जहाँ पे वो थे, कहीं गए हुए थे, और मैं घर पे जाके कह रहा हूँ मम्मी कैसी लग रही है हमारे घर के आगे? उनको बहुत बढ़िया लग रही है। मैं फिर तेरा पूत लेके आया है। 2 साल से दोस्तों उस गाड़ी को इतना दिल लगा के तोड़ रहे हैं, इतना दिल लगा के तोड़ रहे हैं, और अगले महीने माता रानी के आशीर्वाद से 4 जनवरी के अंदर न्यू गाड़ी निकलवाने जा रहा हूं दोस्तों। मैं अगर आज डीटीएम को करता हूं ना तो किसी रिश्तेदार के लिए करता। मेरी 5 बहनें हैं, वो मेरा हर भैया दूज पे 500 बहनें मेरा इंतजार करती हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होएगा? क्या होएगा? अफसोस होएगा ना? होएगा या नहीं होएगा? मैं अगर काम करता हूं तो सिर्फ इसलिए करता हूं। मैंने 3 साल जब मैं डीटीएम में ज्वाइन हुआ, अपने जीजाओं को प्लान बताया, अपने परिवार को प्लान बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, दीदी बाहर जाके बात कर ले, यहाँ जिंदगी बदल गई, तना फोन पे लगी पड़ी। मेरे जीजा बोला करते थे भाई वैसे रोज आ जाइए, कंपनी लेकर हमारे घर में आइए। आपको भी बोलते होंगे? आपके रिश्तेदार बोलते होंगे? मैं 3 साल भैया दूध लेके गया बाइक पे, एक खील की पन्नी, एक कपड़े का थैला, मेरे भी कपड़े का बैग, एक बैग इधर टंग रहा, एक बैग इधर टंग रहा, पीछे मेरे डीटीएम का बैग टंग रहा। और जब उनको बता देते थे वो कहते थे भाई कंपनी लेके ना आया कर, वैसे रोज आ हमारे घर।
आपको भी बोलते होंगे? मैंने दोस्त सीनियर को बताता हूँ भाई लोग बेइज्जती करते हैं, सबसे ज्यादा रिश्तेदार कर रहे हैं, बोला कुछ नहीं, इनको ना बहस करके जवाब नहीं देना, इनको कामयाबी से जवाब देना। और वो जवाब बड़ा खुशनसीब था दोस्तों, बड़े लक्की थे। अभी मैंने फरवरी के अंदर बहुत सारे डीटीएम के डिस्ट्रीब्यूटर गए हुए थे, अभी मैंने फरवरी के अंदर बात भरा अपनी भांजी का। और दोस्तों मैं किसी की गाड़ी लेके नहीं गया था, सारे के सारे कपड़े लत्ते बासन डिंडे जितने भी थे वो अपनी गाड़ी से लेके गया था। दिल से जोरदार तालियां मेरी गुड़िया के लिए, मेरी मिसेज के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। जो मेरा पल पल पे साथ देते हैं, मेरे दुख सुख में खड़े रहते हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे छोटे भाई के लिए एक बार दिल से जबरदस्त तालियां। जिसने मेरे को दोस्तों बोला बेटा 8 साल बड़ी मेहनत कर ली, कुत्ते की तरह नौकरी कर ली, मेरे पास पैसे नहीं थे डीटीएम करने के लिए, अपने सोने के कुंडल दिए, और दोस्तों घर में एक भैंस बंधी हुई थी उसको बेच के दिया, इस बिजनेस को करने पे 16-17 आईडी लगा के काम कर रहा, पैसे दिए 1 लाख के आसपास, और इस माँ के लिए जिसने मेरे को यहाँ तक ला दिया, दिल से जोरदार तालियां। जिनकी बदौलत इस दुनिया को देख पाया और जिनकी बदौलत आज अपने परिवार का नाम रोशन कर पाया, मेरे पापा जी के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। उन्होंने मेरा हर दुख सुख में, मेरे बिजनेस में साथ दिया, मेरे काम में साथ दिया, मोहित भाई के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां।